सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। 1 फरवरी से सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध, चाहे एकीकरण 5 मिनट की जादुई क्लास, हमारा राजस्थान, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, करंट जीके, सब मार्केट में उपलब्ध होगी। किसी को ना पता हो तो वो इस नंबर पर संपर्क कर ले, आपको बता दिया जाएगा कौन सी पुस्तक कहां पर मिलेगी। और शुरुआत करते हैं शानदार जानदार क्वेश्चन की। आज लिखेंगे कुछ भी नहीं, लिखा हुआ है सारा, बस याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना का संचालन निम्न में से किसके सहयोग से किया जा रहा है? जायका के द्वारा, WB द्वारा, NDB द्वारा, या जर्मनी की KfW द्वारा? समझना इस चीज को। जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा फ्लोरोसिस का नियंत्रण एवं रोकथाम की जा रही है। कहां पर? नागौर में। कहां पर? नागौर में। फ्लोरोसिस आप सब जानते हैं। फ्लोराइड, फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या, आपसे पूछे कि फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या राजस्थान में, फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या अगर पूछे तो वो जिला है नागौर, तहसील है मकराना और गांव है आसरवा। गांव है आसरवा। यहां पे सबसे ज्यादा फ्लोराइड की समस्या देखी जा सकती है। और आप ये भी जानते हैं जब फ्लोराइड युक्त जल का ज्यादा उपयोग किया जाता है तो दांतों में पीलापन आ जाता है, हड्डी के रोग हो जाते हैं, हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डी में जब टेढ़ापन होगा तो पीठ की हड्डी में टेढ़ापन होगा तो उसको कुब्बड़ बोलेंगे। तो कुब्बड़ पट्टी, जो नागौर या मैं कह दूं मेड़ता और पुष्कर के बीच का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा कुब्बड़ वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्यादातर फ्लोराइड युक्त जल है। उस जल का उपयोग करने से कुब्बड़, इस क्षेत्र का नाम ही रख दिया कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, होंच पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी। कुब्बड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, होंच पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी। और ये सारी समस्याएं किसके कारण हुई? फ्लोराइड। तो राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जिला बताओ सबसे ज्यादा? नागौर, तहसील मकराना, गांव आसरवा। एक तो ये याद रखो। अब है कि JICA द्वारा फ्लोरोसिस का नियंत्रण एवं रोकथाम करना इनका प्रमुख काम है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी का। और ये कहां पर? ये पहले चरण में तो नागौर में, और उसके बाद में देखो कि राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण योजना द्वितीय चरण में झुंझुनू और बाड़मेर में चलाई गई। झुंझुनू और बाड़मेर में, पहले में नागौर और द्वितीय में अपने कह सकते हैं झुंझुनू और बाड़मेर। अब दूसरा WB यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना चलाई जा रही है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के द्वारा योजना चलाई जा रही है, ये याद रखना। NDB द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, जल प्लावन क्षेत्र में ड्रेनेज के कार्य तथा सक्षम सिंचाई प्रणाली हनुमानगढ़ गंगानगर में सेम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए चलाई जा रही है। ये थोड़ा सा याद रखना। आप सब जानते हैं कि सेम की समस्या सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में है। सेम से प्रभावित राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है बड़ोपल, और बड़ोपल में पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। बड़ोपल में पक्षी अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है। फिर है जर्मनी की KfW द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र यानी पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की क्षमता को दोहन करना, और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में इसके लिए चलाई जा रही योजना है। आपको पता है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर मरु त्रिकोण में आता है। और मरु त्रिकोण जो होगा तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावित जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं। अब उसके बाद में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरोसिस की बात आए तो जायका याद रख लेना। WB विश्व बैंक, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। NDB द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। जर्मनी की KfW द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण,
तो JICA द्वारा जैव विविधता का संरक्षण, 15 जिले, 7 वन्य संरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल है, ये याद रखो। एक देखो जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज फर्स्ट बी, एक फर्स्ट ए था पहले, जो फर्स्ट ए था उसको अगर ध्यान से देखो तो वो 2015 का था। जून 2015 मानसरोवर से चांदपोल के बीच में पहली मेट्रो चली थी, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में। और ये है फर्स्ट बी, एशियन विकास बैंक द्वारा चांदपोल से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़ याद रख लो। अब उसके बाद है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, चरण है तृतीय, एशियन विकास बैंक द्वारा जलापूर्ति सेवा संपूर्ण स्वच्छता के लिए चलाया गया था। ये राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तीसरा चरण, चरण कौन सा? तृतीय। किसके सहयोग से चला? एशियन विकास बैंक के द्वारा चला। एक है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एशियन विकास बैंक द्वारा स्वच्छता में सुधार करना, स्वच्छता में सुधार करना, एशियन विकास बैंक द्वारा ये भी है। ये मध्यम नगरीय, ये राजस्थान शहरी विकास, यहां जलापूर्ति सेवा संपूर्ण स्वच्छता, यहां स्वच्छता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। एक है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये चरण प्रथम व द्वितीय, एशियन विकास बैंक द्वारा राजमार्गों पर यातायात दक्षता व सुरक्षा को सुधारना। फिर उसके बाद है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका कार्यक्रम परियोजना, ये भी जायका के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास एवं नवीनीकरण करना। तो ये कार्यक्रम है सारे के सारे। एक आ जाए कि राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीयकरण के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, द्वितीय इसके अंदर देखिए द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है। ये किसके द्वारा चल रही है? ये विश्व बैंक के द्वारा ही चलाई जा रही है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अब उसके बाद एक आ जाए राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये भी विश्व बैंक के द्वारा राज्य के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार लाने हेतु चलाई जा रही है, सुधार हेतु चलाई जा रही है। देखो इंपोर्टेंट जो है ये ऑप्शन वाली सारी इंपोर्टेंट है, बाकी जितनी बताई है वो सब इंपोर्टेंट है, लेकिन क्या है 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तब याद होगा। एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। JICA द्वारा फ्लोरोसिस, इधर नागौर इधर झुंझुनू बाड़मेर आ जाएगा, ऐसे याद रख लो। उसके अलावा JICA राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना भी इसी के द्वारा, और सिंचाई परियोजना में पुनर्वास एवं नवीनीकरण करना, ये याद रख लेना। उसके अलावा अगर आपसे पूछे एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक या एशियन विकास बैंक, देखो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एशियन विकास बैंक, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एशियन विकास बैंक, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एशियन विकास बैंक। याद रख लो किसके सहयोग से, सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सा कार्यक्रम किसके सहयोग से है। आपसे पूछे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। तो जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, देखो बात तो 2-4 ही है इसमें, एशियन विकास बैंक याद रख लो, NDB याद रख लो, विश्व बैंक याद रखो, JICA याद रखो, लेकिन प्रश्न आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जा रही है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद में है, पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद। और ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी 1 फरवरी से। जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो एक बार विजिट जरूर करके आए, देख के आए, लो ना लो वो तो बाद की बात है, लेकिन एक बार आप जाकर के देखो जरूर जो भी मार्केट में पुस्तक है। उसके अलावा नए बैच शुरू हो चुके हैं, EORO RASSI सूचना सहायक के, और आगे रीड फाउंडेशन भी शुरू हो जाएगा अपना। और यदि कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो बैंक SSC की, तो उसको जरूर कहें एक बार आकर के डेमो जरूर ले। तो पैरामाउंट संकल्प के द्वारा ही संचालित है। तो जो लाइव देख रहा है वो लाइक कर देना, अच्छे कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना। सुबह 6:15, रात को 8:30 और 10 बजे हमेशा लाइव आना, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, आओ जरूर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।